It was T into R. The formula is T into R plus half into TS into R. हमने फॉर्मूला लिखा T into R plus half of time saved Yes, sir. into rate. Into rate. Yes, sir. This was the formula Yes, जो हमने देखा है. Now, if this is the formula and you know that total wages paid as per the question is 27 under Halsey. आपको पता है कि T की वैल्यू 8 है, R is 3. Yes, sir. आपको पता है हाफ इंटू टाइम सेव्ड का मतलब क्या होता है? x माइनस 8. Yes, sir. होल इंटू 3. 3. और वी कैन राइट 27 इज इक्वल्स टू 24 प्लस. इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, x माइनस 8/2 इंटू 3 है ना. Yes, sir. अच्छा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 27 इज इक्वल्स टू 24 प्लस, हमने यहाँ पे लिखा 3 को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गया 3x माइनस 24/2. ओके. अच्छा, फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं? ये 24 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. विल राइट 27 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24/3. इसकी वैल्यू आएगी 3x माइनस 24/3. 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24. नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24. और हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 3x. और वी कैन राइट 3x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 33. और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 आवर्स. ना आपको पता है कि टाइम अलाउड कितना था? टाइम अलाउड कितना था? 11 आवर्स था टाइम अलाउड. Yes, sir. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट कैन यू यूज द फॉर्मूला ऑफ रोवन, तो आपने कहा दैट अंडर रोवन सिस्टम टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू T इंटू R प्लस, अब इंसेंटिव बोनस ऐड करेंगे. फॉर्मूला है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड Allowed एंड टाइम into सेव्ड time saved into rate. into rate. This was the formula. Yes, sir. You know all the values now. Yes, sir. Or you can say T into R मतलब 8 into 3. Time taken is 8. Time allowed is 11. Time saved will be 11 minus 8. Plus 8/11 into 3 into 3. Solve this portion. Just solve कीजिए उसका वैल्यू. कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली लिखो 8 divided by 11 into 3 into 3. This will be 24 plus 6.5454. और
the answer will be 30.5454 approx. Is it clear? Yes, sir. Now tell me what is where is where you have the next problem after 29. So done. Rest. Rest I did not solve, sir. You didn't solve after this. Yes, I can. I mean, I can try. No. So the answer doesn't match in 29. For which? So 29. Let me check. ऐसा होना नहीं चाहिए. Standard time is 10 hours. Yes, sir. हाँ, नहीं आंसर तो 10 आना चाहिए. इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दिया. एक मिनट में चेक कर रहा हूँ. Yes, sir. Even I'm checking. अच्छा एक बार फिर से सॉल्व करते हैं. जस्ट सी वंस अगेन क्या हुआ. Okay, I'm solving that area again. Okay, sir. हमने लिखा 27 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. दैट वाज द हेल्थ से का वेजेस. फॉर्मूला होता है T इंटू आर. Yes, sir. हाफ और 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट. ये फॉर्मूला था. हाँ, sir. 27 इज इक्वल टू टाइम कितना था 8 8 इंटू 3 into 3. प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड X minus. इंटू. हमें नहीं पता कि टाइम सेव्ड कितना है, तो हम कंटिन्यू करते हैं. 27 इज इक्वल्स टू 24 प्लस. अच्छा 50% ऑफ टाइम सेव्ड को हम 0.5 TS लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना. जी, sir. दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 3. ये मल्टीप्लाई होगा 1.5 TS.
therefore time allowed क्या होता है? टाइम अलाउड का मतलब होता है टाइम टेकन प्लस टाइम सेव। टाइम टेकन है 8, टाइम सेव्ड है 2, द आंसर विल बी 10 आवर्स। वहाँ आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया। ठीक, नाउ इज इट क्लियर? आई थिंक हमने और शॉर्टर वे में इसे सॉल्व कर लिया। यस सर। क्लियर? नाउ आप इसके अकॉर्डिंगली उसका रोवन सिस्टम में वेजेस कैलकुलेट करो। अंडर रोवन वेजेस क्या होगा? T into R, time taken by time allowed into time saved into rate. 8 into 3 plus 8 by 10 into 2 into 3. 8 into 3 24 plus इस रेशियो को सॉल्व करते 8 by 10 into 2 into 3 4.8 28.8। अब आंसर मैच कर रहा है ना आपका? यस सर। ठीक है, तो पुराना वाला सॉल्यूशन आप कट कर देना, वहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था आई थिंक। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मिस्टेक हुआ एग्जैक्टली, बट शायद कुछ कैलकुलेशन करते समय ही गड़बड़ हुई थी। तो फिर टाइम सेव्ड में हम x-8 नहीं लेंगे? ना, वैसे नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने अभी किया ना वैसे ही कर लो। ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था सुनीता? सर था 30, 29, 30 एंड 22। 30। यस सर। आपने 30 30 किया? is easy only, so I can do it, I think. आई थिंक यू कैन डू इट। Yes sir, I can do it. All the informations are given only. You have been given with time taken, time allowed, hourly rate R is given. Yes sir. They told you to calculate time rate system, मतलब T into R अंडर हेल से अंडर रोवन। एग्जैक्टली उन्होंने आपको ये वेजेस कैलकुलेट नहीं करने बोला है, उन्होंने आपको बोला है कैलकुलेट करने फैक्ट्री कॉस्ट। और शायद आपको पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। आप इसे इस तरह से लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और 3 कॉलम बनाएगा, मतलब एक होगा पर्टिकुलर्स और 3 अलग कॉलम होगा, एक होगा टाइम रेट, एक होगा हेल्थ से, और द लास्ट वन भी रोवन। इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर होगा आएगा क्या क्या, सबसे पहला आएगा मटेरियल कॉस्ट, वो दिया हुआ है आपको। Yes sir. सेकेंड आइटम आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये तीनों सिस्टम में अलग अलग आएगा। क्लियर?
तीसरा होता है प्राइम कॉस्ट, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को बना के मिलाते हैं हम क्या, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वी हैव टू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फाइनल जो फिगर आएगा ना उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। यस सर। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको मटेरियल कॉस्ट 120 बोला है, तीनों केसेस में 120 होगा। फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया 125% ऑफ वेजेस, मतलब वेजेस कैलकुलेट करना ही होगा। तो आप फॉर्मूला के यूज से वेजेस कैलकुलेट करोगे। टाइम रेट सिस्टम में आएगा 570, एलसी में आएगा, सॉरी 570 नहीं आएगा, इट विल बी टाइम टेकन इनटू रेट, दैट मींस 80 इंटू 2.5, 200। देख लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 320। 125% लेबर का होगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो लेबर है 200, तो 200 का 125% कितना होता है, 250 होता है। सबको ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे 570। मतलब इससे ये चीज समझ में आई कि आपका मेन लॉजिक जो था वो इसके कैलकुलेशन पे था। क्लियर? हाँ सुनीता, यस तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के डायरेक्ट लेबर्स कैलकुलेट करने हैं और फाइंड करना है कि इनके फैक्ट्री कॉस्ट कितने कितने होंगे। क्लियर? अच्छा, और कौन सा क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था बनाने? बस सर यही 3 क्वेश्चंस था क्लास वर्क बोल के। अच्छा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करो, अभी आप करोगे। दिस विल बी 36, इसे आप अभी बनाओ। ओके सर। This will be a class work right now. Solve this. You have to calculate wages under Halsey and under Rowan system. ओके सर। ठीक, जल्दी कैलकुलेट कर। सर दोनों का अलग अलग करके करना है ना? हाँ, अलग। आपको दोनों का, दैट मीन्स अमल का और बीमल का, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है। एंड दोनों के कैलकुलेशन रोगन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में मतलब होंगे। तो आप एक काम करो, पहले हेल्थ सिस्टम को पिक करो, दोनों का कैलकुलेशन कर लो, फिर रोगन सिस्टम को पिक करो, फिर दोनों का कैलकुलेशन करो। ठीक है सर। ठीक है? ओके सर।